नमस्कार, आप देख करते हैं आज की बड़ी खबर पर। सरदार पटेल मूर्ति का अनावरण 3 करोड़ से बनेगा माताजी का भव्य मंदिर। आइए देखते हैं नारद न्यूज 24 की एक रिपोर्ट। पाटीदार विकास परिषद ट्रस्ट के मंदसौर पिपलिया मंडी जेतपुरा रोड पर मां अंबे माताजी मंदिर का भूमि पूजन एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लोकार्पण माननीय श्री जगदीश जी देवड़ा उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल की उपस्थिति में हुआ संपन्न। इस अवसर पर सकल पाटीदार समाज के हजारों महिला पुरुष शामिल हुए। सरदार पटेल की मूर्ति अनावरण के साथ नवीन माताजी मंदिर का भूमि पूजन भी किया गया एवं भारत देश के किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए मंच के माध्यम से उद्बोधन दिया। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि हर विधानसभा में सरदार वल्लभभाई पटेल का स्टेचू लगना चाहिए। समय की आवश्यकता है कि सरदार वल्लभभाई पटेल एवं चंद्रशेखर आजाद हर चौराहे पर का स्टेचू लगना चाहिए। धर्मशालाएं भी सरदार पटेल के नाम से होना चाहिए। वर्तमान में हर जगह युवा पीढ़ी भटक रही है। अच्छा चित्र देखेंगे तो अच्छा चरित्र बनेगा। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और सांसद सुधीर गुप्ता द्वारा प्रेस वार्ता में पहलगाम मुद्दे पर अपनी बात व्यक्त की। वहीं जल संरक्षण और युवा बेरोजगारी के मुद्दों की बात पर जवाब पर ठीक से तर्क नहीं दे पाए डिप्टी सीएम और मंदसौर जावरा क्षेत्रीय सांसद। देखते रहिए नारद न्यूज 24 की अगली खबर। जयकारा शरावाली दा बोल सांचे दरबार की भद्रकाम काम पेलवासिनीम श्री जगदंबिकाय हरिष्ठने में स्वास्तिनो बृहस्पतिर्दधातु ओम स्वस्तिक्ष पुण्य कल्याण दुत त्वां च स्वस्ति ब्रुवन्तु नः गवाहिनी दुर्गे मैया की। ये अपने इधर आ जाएंगे। इधर अरे इधर सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे। आज अतिथि तो आप ही हो, मैं तो यहाँ घर का हूँ। मैं तो परिवार का एक छोटा सा सदस्य हूँ। मेरा बहुत प्रसन्न है। मैं आज सभी पूज्य संत गणों के चरणों में वंदन कर रहा हूँ और आज हमारे बीच अतिथि के रूप में परम श्रद्धेय आदरणीय हीरालाल जी पटेल मोटर के डायरेक्टर अपने आपका शुभ नाम वह नाम भी जोरदार, एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। और ये सब हमारे यहाँ पर परिवार के सब सदस्य बैठे हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेच्यू यहाँ आज लोकार्पित होगा। मैं आयोजक गणों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, बहुत आभारी हूँ उनका। और मैं हमेशा इस बात को जितने कार्यक्रम होते हैं मैं जरूर कहता हूं कि अभी समय की आवश्यकता है। समय की आवश्यकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेच्यू लगे, चंद्रशेखर आजाद का लगे, भगत सिंह का लगे, चौराहे चौराहे पर लगे, स्कूल में इनके नाम से कमरे बने, धर्मशाला हो तो वो इनके नाम से हो। इसलिए जरूरी है कि हमारी युवा पीढ़ी भटक रही है, लाइन से नीचे उतर रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि अच्छा चित्र देखेंगे तो अच्छा चरित्र बनेगा। अच्छा चित्र देखेंगे तो अच्छा चरित्र बनेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेच्यू अगर देखेंगे हमारी नई पीढ़ी के नौजवान, उनके मन में जिज्ञासा होगी कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया क्या। जो काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया वो इस धरती पर कोई नहीं कर सकता। इस विधानसभा क्षेत्र में आप सबका मैं अभिनंदन कर रहा हूं, मैं स्वागत कर रहा हूं आपका। एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत।
आप कह दोगे यहाँ खड़े होना, ये करना, वो करना, जो करना, आप जैसा आदेश करोगे हम पालन करेंगे, कोई कमी नहीं आएगी। अरे 3 क्या 5 का बने 10 का, यहाँ कौन लोग बैठे आपको पता ही नहीं। अरे खजाना भी है लेकिन बाकी भी सब है। इसलिए मैं आज चूंकि आलोट के पास में, ताल के पास में मंदिर का कलश का कार्यक्रम भी है, सीतामऊ में भी एक कार्यक्रम है, तो मैं माफी चाहता हूँ। इसलिए मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ, इसलिए क्षमा चाह रहा हूँ कि मैं आपके इस कार्यक्रम के बीच में से मैं इजाजत लेकर के जाना चाहता हूँ। मैं चूंकि मेरा तो आना जाना होता रहेगा, ये अध्यक्ष हमारे युवा और बता रहे हैं। आज यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टेच्यू का आज लोकार्पण था, अनावरण था, और उसमें यहाँ के आयोजक गण हमारे हीरालाल जी पाटीदार, हमारे क्या नाम लक्ष्मण पटेल जी, और भी हमारे अतिथिगण थे। आज बड़ा सौभाग्य है कि पूरे समाज के सारे लोगों ने इकट्ठे होकर के यहाँ बहुत बड़ी स्टेच्यू का आज लोकार्पण करवाया है। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है और अवसर है कि भारत ने जो अभी पहल की है, जो पहलगाम में जो घटना हुई थी वो बहुत ही दुखद घटना थी और शर्मनाक, और निर्दोष लोगों को कायराना हरकत करके पाकिस्तान जिसको संरक्षण देता है, और ऐसे आतंकवादियों ने हमारी बहनों के माथे से जो सिंदूर निकालने का काम किया और चुन चुन करके लोगों से पूछा कि कौन से धर्म के हो, कपड़े उतार करके देखा और उसके बाद उन्होंने उनकी गोली मार करके हत्या की है। तो मैं सोचता हूं कि भारत ने उसका जवाब, करारा जवाब दिया है। मैं इस समय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का और भारत की ताकतवर सेना, उनको पूरा देश उनके चरणों में नतमस्तक है कि उन्होंने देश की रक्षा के लिए और जो कदम उठाया है, उन्होंने आतंकवादियों को जो सबक सिखाया है। मैं तो ये चाहता हूं और देश की जनता भी ये चाहती है कि पाकिस्तान और जो भी संरक्षण देने वाले हैं उनको, आतंकवादियों को, उनका ऐसा सबक मिले कि 10 जन्म तक उनको सोचना पड़े, वो कभी आंख उठा करके नहीं देखे। ये भारत करेगा और भारत इसके लिए तैयार है और देश की जनता भी कंधे से कंधा मिला करके तैयार है। एमपी में गंगा जल संवर्धन का कार्य चल रहा है। ऐसे कई किसान हैं जिनका कहना है कि गंगा जल संवर्धन का कार्य तो चल रहा है, लेकिन आसपास के जो स्टॉप डैम और तालाब जो हैं वो जर्जर स्थिति में है और वो उनको भी ठीक करने का काम चल रहा है। किसानों की भावनाओं का पूरा सम्मान करते हुए सरकार काम कर रही है। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार इन सब बातों पर पूरी तरह से गंभीर। सर, यूज के लिए कलेक्टर परमिशन बहुत कम दे रहे हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इस प्रकार की हमारे संज्ञान में आएगी, उन सब बातों को हम ठीक करेंगे। चरित्र निर्माण को लेकर के आपने कहा था, जैसे वल्लभ भाई पटेल की जैसे ही सभी को चरित्र बनाना चाहिए युवाओं को। अभी मध्य प्रदेश में युवा बेरोजगारी, जितने महापुरुष हैं, जितने महापुरुष हुए, उन सबके स्टेच्यू जहाँ बनते हैं, मूर्तियां बनती है, अनावरण होते हैं, चौराहे चौराहे पर लगे, ये सब युवा पीढ़ी को जानकारी में आना चाहिए कि हमारे इन महापुरुषों ने क्या काम किया।